हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द प्रपोज़ल का फुल समरी करेंगे। द प्रपोज़ल एक एकांकी नाटक है। यह नाटक उन धनी परिवारों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है जो अन्य धनी परिवारों के साथ संबंधों की तलाश करते हैं ताकि विवाह के माध्यम से अपनी संपत्ति को बढ़ाया जा सके, जो कि अच्छी आर्थिक समझ में आता है। लोमोव एक अमीर पात्र बैचलर है जो नतालिया से शादी करना चाहता है। एक और अमीर आदमी चुबुकोव की बेटी। तीनों पात्र छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का भूमि के लिए विशेष टुकड़े पर दावा है। वे अपने कुत्तों को लेकर भी झगड़ते हैं। इस झगड़े के बीच वे असली मुद्दे को, शादी के प्रस्ताव को पूरी तरह भूल जाते हैं, लेकिन अंत में अच्छी भावना प्रबल होती है और प्रस्ताव बनाया और स्वीकार किया जाता है। चुबुकोव एक जमींदार है। वह अपनी बेटी से प्यार करता है और एक अच्छे पिता की भूमिका निभाता है। वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में है। नतालिया बातूनी और चिड़चिड़ी है। वह अपने परिवार के सम्मान के बारे में बहुत चिंतित है। वह शादी करने के लिए भी बहुत उत्सुक है। लोमोव एक धनी युवक है। वह चुबुकोव से उसकी धनी बेटी का हाथ मांगने के लिए जाता है। चुबुकोव अपनी बैठक में बैठा हुआ है। लोमोव, जो कि चुबुकोव का एक अमीर पड़ोसी है, वहां आता है। वह ड्रेस जैकेट और सफ़ेद दस्ताने पहने हुए है। चुबुकोव उसका स्वागत करता है। वह हैरान होता है कि लोमोव अपनी औपचारिक वेशभूषा में क्यों है। लोमोव कहता है कि वह चुबुकोव को एक प्रार्थना के साथ एक कष्ट देने के लिए आया है। चुबुकोव सावधान हो जाता है। वह सोचता है कि शायद लोमोव पैसे उधार लेने आया है। वह उसकी सहायता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लोमोव उत्तेजित हो जाता है। वह सीधे विषय पर आने में असफल रहता है। चुबुकोव उसे इधर उधर की हाँकने को बंद करने के लिए कहता है। उसे ठीक मुद्दे पर आना चाहिए। आखिरकार लोमोव उसे अपने आने का उद्देश्य बताता है। वह बताता है कि वह वहाँ चुबुकोव की बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है। चुबुकोव अति प्रसन्न होता है। वह लोमोव को गले लगाकर उसे चूम लेता है। वह कहता है कि लोमोव और नतालिया की शादी होने की उसकी लंबे समय से कामना रही है। चुबुकोव लोमोव को यह विश्वास दिलाता है कि नतालिया भी इसके लिए अपनी सहमति प्रदान कर देगी। वह प्रेमग्रस्त है। वह प्यार में पीड़ित एक बिल्ली के समान है। चुबुकोव बाहर चला जाता है। लोमोव और नतालिया अकेले छोड़ दिए जाते हैं। लोमोव को बहुत ठंड लगती है और कांपना शुरू कर देता है। वह संकोच करता है और नतालिया के साथ कोई अर्थपूर्ण वार्तालाप नहीं कर पाता। वह महसूस करता है कि नतालिया एक अच्छी गृहिणी है। वह देखने में सुंदर और शिक्षित है। लोमोव 35 वर्ष का है। यह एक नाजुक आयु है। वह एक नियमित और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहता है। लोमोव बहुत उत्तेजित है। वह आसानी से परेशान हो जाता है। उसके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह एक पागल के समान फुदकने लग जाता है। लोमोव नतालिया को बताता है कि उसे उसके परिवार को जानने का हक प्राप्त है। लोमोव और चुबुकोव के हमेशा से ही सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। वह बताता है कि उसकी ऑक्सन मीडोज उसके बर्च के जंगल को छूता है। नतालिया इसका विरोध करती है। वह कहती है कि ऑक्सन मीडोज उनकी है। लोमोव कहता है कि वह गलती पर है। वह इसके कानूनी दस्तावेजों को देख सकती है। नतालिया लोमोव का विरोध करते हुए दावा करती है कि ऑक्सन मीडोज उनकी है। ज़मीन की कीमत 300 रूबल से अधिक नहीं है, लेकिन यह कहना अनुचित है कि लोमोव की है। लोमोव अपना दावा सिद्ध करने के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए तैयार है। लोमोव कहता है कि वह सिद्धांत पर चल रहा है। अगर वह चाहे तो वह उसे ऑक्सन मीडोज को उपहार के रूप में दे देगा। नतालिया इसका यह कहकर विरोध करती है कि ज़मीन उसकी है। लोमोव सिर्फ एक ज़मीन हथियाने वाला है। वह धमकी देती है कि वह अपने काटने वालों को उसी दिन वहां भेज देगी। लोमोव धमकी देता है कि वह उन्हें पीट कर भगा देगा।
फिर वे एक दूसरे पर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लूमोव के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। चुबुकोव प्रवेश करता है और अपनी पुत्री का पक्ष लेता है। वह दावा करता है कि मीडोज उनकी है। वह किसानों को मीडोज दे सकता है पर लूमोव को नहीं। नतालिया अपने पिता को वहां काटने वाले भेज देने को कहती है। लूमोव धमकी देता है कि वह कचहरी जाएगा। लूमोव दोषारोपण करता है कि चुबुकोव के दादा ने पैसे का गबन किया था। चुबुकोव लूमोव के दादा को पियक्कड़ होने का दोष लगाता है। उसकी चाची मिहाइलोवना एक भवन निर्माता के साथ भाग गई थी। उसका दादा भी एक जुआरी था। लूमोव उत्तेजित हो जाता है। उसका दिल दर्द करता है। उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। चुबुकोव लूमोव को एक दुर्भावनापूर्ण दोहरा षड्यंत्रकारी कहता है। नतालिया हैरान हो जाती है जब चुबुकोव उसे बताता है कि लूमोव वहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। वह अपने पिता पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसे इसके बारे में पहले नहीं बताया। वह चिल्लाना शुरू कर देती है, उसे वापस लाओ, वापस लाओ। चुबुकोव उसके बदले व्यवहार से हैरान होता है। वह अपने पिता को धमकी देती है कि यदि लूमोव को वापस नहीं लाया गया तो वह अपनी जान दे देगी। लूमोव प्रवेश करता है। उसका दिल भयानक रूप से धड़क रहा है। उसके पैर सुन्न हो गए हैं। चुबुकोव लूमोव से उन्हें क्षमा कर देने को कहता है। वह स्वीकार करता है कि ऑक्सन मीडोज उनकी हैं, वे गलती पर थे। फिर वे अपने कुत्तों के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं जिनका नाम स्क्वीजर और गेस है। नतालिया अपने कुत्ते स्क्वीजर को एक उच्च नस्लीय जानवर कहती है। लूमोव कहता है कि उसका कुत्ता गेस नतालिया के कुत्ते स्क्वीजर से अच्छा है। चुबुकोव फिर प्रवेश करता है। नतालिया अपने पिता को लूमोव को यह बताने का आग्रह करती है कि उसका कुत्ता गेस उनके कुत्ते स्क्वीजर से बहुत घटिया है। चुबुकोव ताना मारते हुए कहता है कि लूमोव का दिल हमेशा जोर धड़कता रहता है, वह एक अच्छा शिकारी नहीं हो सकता। वे फिर झगड़ना आरंभ कर देते हैं। लूमोव चुबुकोव को एक षड्यंत्रकारी कहता है। चुबुकोव उल्टा जवाब देता है और उसे पिल्ला कहता है। लूमोव उसे बूढ़ा चूहा और जीसुइट कहता है। लूमोव को सदा ही अपने शरीर से कुछ समस्या रहती है। वह अति उत्तेजित हो जाता है। वह निढाल होकर आराम कुर्सी में पड़ जाता है। वह एक डॉक्टर बुलाने की मांग करता है। नतालिया चिल्लाना शुरू कर देती है कि लूमोव मर गया। चुबुकोव सतर्क हो जाता है। वह पानी का एक लोटा लूमोव के मुंह पर लगा देता है। लूमोव पानी को नहीं पीता। चुबुकोव धमकी देता है कि वह एक चाकू से अपना गला काट डालेगा या पिस्टल से अपने को गोली मार लेगा। लूमोव दोबारा होश में आ जाता है। चुबुकोव इस मौके को चूकना नहीं चाहता है। वह कहता है, जल्दी करो और शादी कर लो। वह चाहता है कि लूमोव और नतालिया उसे शांति से जीने दें। वह उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। नतालिया लूमोव को अभी भी जीवित पाके प्रसन्न होती है। चुबुकोव उसे लूमोव को तुरंत चूमने के लिए कहता है। लूमोव और नतालिया एक दूसरे को चूमते हैं। वह राहत महसूस करता है। लूमोव और नतालिया फिर ऑक्सन मीडोज और अपने कुत्ते स्क्वीजर और गेस पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार वे अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ एक नई लड़ाई से करते हैं। तो दोस्तों, द प्रपोजल का फुल समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।